हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाई क्लासेस बाई मोनिका। हम आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रल करा रहे हैं। 2 लेक्चर हम डेफिनेट इंटीग्रल के कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को प्रॉपर्टीज क्लियर हुई होंगी। कुछ क्वेश्चंस और हमने आप लोगों को बताया था थर्ड प्रॉपर्टी का यूज हमने अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं किया है। तो चलिए आज आप लोगों को थर्ड प्रॉपर्टी का यूज बताते हैं। हमने आपको क्वेश्चंस जो कराए हैं सीरीज से नहीं कराए, यानी कि 1 2 3 4 करके क्यों नहीं कराए, क्योंकि हमने क्या किया, पहले आप लोगों को बताया कि इस प्रॉपर्टी के इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो वो कर दिए। फिर उसके बाद कल हमने नेक्स्ट जो से प्रीवियस वाला लेक्चर था उसमें हमने आप लोगों को क्या बताया कि जो 6th और 7th प्रॉपर्टी लगी है तो उसकी प्रॉपर्टीज को आपको लोग 5th 6th की प्रॉपर्टीज आप लोग कैसे यूज करेंगे तो वो वाले क्वेश्चंस कराए थे। आज आप लोगों को थर्ड प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं। उसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन है वो मिक्सिंग है, यानी कि आप लोगों को तीनों जो लेक्चर्स हैं उनके मिक्सिंग, यानी कि कहने का मतलब 6 प्रॉपर्टी की 6 प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो सकती है। उनमें आप हमें चेक करना है कि हम कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, बट शुरू के तीनों क्वेश्चन आप लोगों के थर्ड वाली प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो चलिए देखिए हम कैसे करेंगे क्वेश्चन। मान लीजिए आप लोगों का मॉडुलस वाला कहीं क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसमें थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो देखिए कैसे यूज होगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसे आई एज्यूम करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 5 मान रहे हैं आई। लेट अस सपोज आई इक्वल टू -5 to 5 mod x plus 2 dx। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपके मॉड के अंदर वैल्यू है आप उसको 0 रखिए। जैसे लेट x plus 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है -2। अब बताइए आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -5 से 5 तक। तो जो वैल्यू आई है वो इसके बीच में 2 आएगा ना। तो आप लोग लिमिट ले रहे हैं -5 से 5, बट अब हम क्या लेंगे, -5 से ये जो वैल्यू है ये -2, सॉरी हमने 2 लिख दिया था, x की वैल्यू कितनी है -2, तो -5 और 5 के बीच में -2 लाई करती है। तो आप लोग कैसे करेंगे, -5 से -2 एंड -2 से 5, इस तरह से आप इस लिमिट को लेकर जाएंगे। ओके, यहां से यहां पर और यहां से यहां पर। ओके ये और ये, ठीक है। तो देखिए आप लोग कैसे लेकर जाएं, और चाहिए क्या थी -5 से 5, तो ये मिटा देते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो हमारी है लिमिट, हमें ये वाली लिमिट चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, हमारा जो इंटीग्रल होगा वो पहले -5 से -2 ब्रेक होगा और -2 से 5 तक, ये पूरा ब्रेक कर दिया हमने 2 पार्ट्स में। अब देखिए हमें कैसे चेक करना होता है, आप लोगों को पता है मॉड फंक्शन की एक डेफिनेशन होती है। क्या होती है मॉड एक्स की डेफिनेशन, अगर x नेगेटिव होता है तो -x, और x अगर पॉजिटिव होता है तो x, और 0 पर 0 होती है ना। ये हम लोग पढ़कर आए, 0 चाहे तो हम यहाँ भी ले सकते हैं। तो लेस देन और ग्रेटर देन पर कंडीशन अलग अलग होती है। तो हमें ये देखना है कि फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पर है और पॉजिटिव कहाँ पर है मॉड x प्लस 2 में। बताइए जरा, अगर आप लोग -2 से ग्रेटर वैल्यू डालते हैं, -2 से ग्रेटर का मतलब -1 0 1 2 3 4 5, तो देखिए अगर आप x प्लस 2 को चेक करें, -1 डालिए पॉजिटिव, 0 डालिए पॉजिटिव, है ना, 1 डालिए पॉजिटिव, 5 डालिए, 5 प्लस 2 पॉजिटिव, यानी कि -2 से 5 की रेंज में आप लोग कोई सी भी वैल्यू डालिए, आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन ग्रेटर देन 0 डाल रहे हैं यहाँ पर, तो हमारी वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर, x प्लस 2। ओके, तो अगर हम इससे ग्रेटर वैल्यू रखते हैं तो हमारी सारी वैल्यूज पॉजिटिव आती है। बट -2 से लेस, 0 से इधर देखिए ये वाली जो वैल्यू है 0 हो रही है -2 पर, तो अब इस साइड आ गए हम नेगेटिव पर। तो -5 और -2 के बीच में कोई भी वैल्यू डाले, -5 ही डाल लीजिए। अगर आपने x प्लस 2 में -5 प्लस 2 रखा, दैट इज क्या आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब हुआ आपके जो मॉड की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो आपके फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। बस आप सिंपल इंटीग्रल कर दीजिए। फिर देखिए -5 से 5 था, हमने देखा फंक्शन कहाँ 0 होता है, -2 पर, तो हमने ब्रेक कर दिया यहाँ पर। -2 से 5 की रेंज में आप कोई भी वैल्यू रखकर देखिए मॉडुलस की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ रही है तो हमने यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव ले ली, और यहाँ पर -5 से -2 की रेंज में नेगेटिव आ रही है, जैसे -5 ही रख के देख लीजिए, -5 प्लस 2 कितनी आ रही है, नेगेटिव। ओके, मॉड नहीं लेंगे, विदाउट मॉड रख कर देखते हैं, क्योंकि हम तो मॉड की वैल्यू देख रहे हैं। ओके, तो -2 से -5 तक माइनस को बाहर लीजिए, इंटीग्रल कर सकते हैं हम, ठीक है। क्या करें, कर दें इंटीग्रल, माइनस को हमने बाहर ले लिया कॉमन,
x का इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, 2 का इंटीग्रल हो गया 2x और -5 से -2 लगाइए लिमिट, x का इंटीग्रल करिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का इंटीग्रल करिए 2x, तो ये आ गया माइनस, यहाँ से क्या करेंगे -2 रखिए पहले, तो कितना हो गया यहाँ से 4/2 और ये हो गया -4, नेगेटिव रखिए अब, ठीक है नेगेटिव रखेंगे तो -2, -5 रखेंगे ना, पहले अपर लिमिट रखिए अब लोअर, पहले अपर लिमिट रखिए -2 माइनस लगाकर लोअर लिमिट रखिए -5, 25/2 और माइनस का 10 रख दी दोनों वैल्यू, प्लस यहाँ रखिए कितना होगा 25/2 और प्लस 5 2 जा 10, पहले अपर वाली रखिए माइनस लोअर वाली रखिए, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और ये -4, चलिए इसे सॉल्व करिए, कितना आ गया 2 - 4 -25/2 प्लस 10, प्लस यहाँ से कितना आएगा 25/2 प्लस 10 -2 प्लस 4, ओके, तो यहाँ से कितना आ गया देखिए माइनस ये कितनी वैल्यू देगा आप लोगों की -2 और प्लस 10 8 और बाहर माइनस है तो माइनस प्लस 25/2 और यहाँ से आ रहा है 25/2, ये कितना आ गया 8 और ये 4 12, ठीक है 12 - 8 कर लेते हैं, 4 आ गया, इन दोनों को ऐड करिए 25 + 25 50/2, तो कितना आ गया 4 + 25 दैट इज 29, तो आप लोगों का आंसर आ गया 29, ठीक है। एक और करते हैं तभी आप लोगों को क्लियरिटी आएगी, चलिए सॉल्यूशन करते हैं 6 का, देखिए क्या है, सबसे पहले आई एज्यूम करिए 228 मॉडुलस ऑफ x - 5 dx, लेट क्या करेंगे x - 5 को 0 करिए तो x इक्वल टू वैल्यू आ रही है 5, तो 228 के बीच में 5 आ गई, तो पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर यहाँ से यहाँ पर हो रही है, ओह यहाँ आप लिखिए पहले नेम बाई प्रॉपर्टी थर्ड, और थर्ड प्रॉपर्टी लिख कर आइए a to b f(x) dx इक्वल टू a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx, कब होगा जब आप लोगों का a और b के मिड में कहीं c लाई कर रहा होगा, ओके, तो ये प्रॉपर्टी का नेम ऐसे यहाँ पर लिखिए बाई प्रॉपर्टी थर्ड, और ये प्रॉपर्टी आप लिख कर आएंगे बाई प्रॉपर्टी थर्ड ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, बाई प्रॉपर्टी थर्ड ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो चलिए करिए क्या होगा बताइए, आई होगा आपका 2 to 5 एंड 5 to 8, बताइए 2 से 5 में जैसे 2 रखे यहाँ x - 5 की जगह मॉड नहीं लेंगे, 2 - 5 की जगह अगर आप लोगों ने रखा तो क्या आया -3 दैट इज नेगेटिव आ रहा है, बीच में कोई और वैल्यू रख लीजिए 4 - 5 नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पर मॉडुलस की वैल्यू को नेगेटिव लेंगे, बट यहाँ पर 5 to 8 में रखिए, देखिए 5 पे तो 0 है, 6 रख के देखिए 6 - 5 पॉजिटिव, 7 - 5 पॉजिटिव, 8 - 5 पॉजिटिव, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई पॉजिटिव, बस अब आप इसको इंटीग्रल कर दीजिएगा, प्रॉपर्टी लिख कर आएंगे, यहाँ से माइनस को लीजिए कॉमन, x का हो गया x²/2, 5 का 5x 2 to 5 प्लस यहाँ से आएगा x²/2 5x 5 to 8, चलिए अब लिखिए माइनस कितना होगा 25/2 - 25 -2 रखिए तो 4/2 - 10, ओके, प्लस यहाँ से रखिए पहले 8 रखेंगे 16/2 - 40 माइनस यहाँ से कितना आएगा 25/2 - 25, तो यहाँ से कितना आ गया इक्वल टू 25/2 - 25, तो कितना बचेगा माइनस का 25/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 25 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, ये कितना आया 2 - 10 कितना हो गया, पहले या तो एक काम करिए अंदर वाला सॉल्व कर लीजिए कभी आप कंफ्यूज हो जाए, 25/2 यानी हाफ में से फुल को माइनस करेंगे तो हाफ आएगा बट नेगेटिव, क्योंकि बड़ा वाला 2 को माइनस कर 2 जा 4, 2 - 10 कितना हो गया -8 और माइनस माइनस प्लस, प्लस यहाँ से कितना आ गया 8 - 40 और माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस का 25/2 तो ये हो जाएगा प्लस का 25/2, यहाँ से क्या आएगा 25/2 और ये हो गया -8 प्लस 8 - 40 प्लस 25/8 से 8 कैंसिल, 25/2 25/2 को ऐड करेंगे 25 क्योंकि हाफ है और -40 करेंगे तो माइनस का 50, तो ये आप लोगों का आंसर है, मतलब इंटीग्रल तो हार्ड नहीं है बट डेफिनेट की प्रॉपर्टी आप लोग कैसे लगा रहे हैं वो हमने आप लोगों को क्लियर किया है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर दोबारा देखिए वही प्रॉपर्टी अप्लाई करके एक और क्वेश्चन आप लोगों को सिखाते हैं,
पहले आई एज्यूम करिए, आप क्या करेंगे, जो आपके मॉड के अंदर वैल्यू उसको 0 करिए, x इक्वल टू क्या हो गया 1, तो 0 और 4 के बीच में 1 आएगा, यहां से यहां तक वही लिखेंगे बाई प्रॉपर्टी 4/3 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये प्रॉपर्टीज हमने आप लोगों को सारी सिखाई थी, जिन्होंने नहीं सीखे हमें याद नहीं रहा क्या आगे शुरू के 2 लेक्चर्स में आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा होगा, इसलिए हमने यहाँ पर आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन फिर दोबारा चलिए बता देते हैं। हमने सोचा आप लोगों ने देख लिए होंगे लेक्चर, फिर भी चलिए एक बार और बताते हैं। जैसे 0 to 4 है, तो आप लोग अगर ऐसे 0 to 4 जाए तो ऐसे भी तो जा सकते हैं ना, 0 to 1, 1 to 4। इसीलिए ये प्रॉपर्टी क्या थी, अगर ए और सी के बीच में क्या आ रहा है, बी, ए और बी के मिड में, क्योंकि ए टू बी है ना आपकी प्रॉपर्टी, सी आ रहा है, तो आप कैसे जाएंगे, ए टू बी ना जाकर ए टू सी, सी टू बी। तो चलिए लगाइए यहाँ डेफिनेट, कैसे लगाएंगे, पहले आप जाएंगे 0 to 1 dx, फिर क्या जाएंगे 1 to 4 dx, ठीक है। 0 to 1 में जरा रखिए 1 रखेंगे, 0 1 से कम रखेंगे तो बताइए x माइनस 1 नेगेटिव होगा ना, 0.5 रखिए माइनस 1 नेगेटिव हो रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। और 1 से ग्रेटर 2 रखिए, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, 3 माइनस 1 पॉजिटिव, 4 माइनस 1 पॉजिटिव, दैट इज दिस वन इज पॉजिटिव। बस इंटीग्रल कर दीजिए, x का x स्क्वायर बाई 2, 1 का x, 0 to 1 लिमिट आ गई, इसका x स्क्वायर बाई 2 माइनस x 1 to 4 लिमिट आ जाएगी, क्या आएगा 1 बाई 2 माइनस 1, पहले अपर लिमिट रख दी, लोअर पर 0 होगी, प्लस यहाँ से कितना हो गया 16 बाई 2 माइनस 4, 1 रखिए 1 बाई 2 माइनस 1, तो बताइए ये कितनी आ गई, 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस का 1 बाई 2 प्लस 8 माइनस 4, 4 आ गया, और 1 बाई 2 में से 1 गया माइनस 1 बाई 2, और ये प्लस का 1 बाई 2, यहाँ गया 1 बाई 2 प्लस 4 प्लस 1 बाई 2, 1 बाई 2 1 बाई 2 1 और 4 मिलके आ गया 5। तो इंटीग्रल तो इजी है, बट आप लोगों को ये भी सोचना है कौन सी डेफिनेट की प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। चलिए सॉल्यूशन नंबर 20 देखिए, आई इंटीग्रल, इसको आई एज्यूम करिए, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स कॉज एक्स प्लस। अब देखिए क्वेश्चन को देखने से ही पता चल रहा है आप लोगों को कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। क्या बताया था हमने, माइनस ए टू ए एफ एक्स जेड 6 प्रॉपर्टी थी, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स में क्या बताया था आप लोगों को, या तो ट्वाइस करके 0 to a, यानी कि लिमिट ट्वाइस हो जाएगी या आंसर क्या हो जाएगा 0। बट ऐसा कब होता है, अगर फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखने पर फंक्शन लौट कर आ जाता है तो ट्वाइस करके 0 to a हो जाता है, और अगर नेगेटिव आ जाता है तो आंसर 0 हो जाता है। तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। पहले एक काम करेंगे, सब पर इंटीग्रल सेपरेट कर लीजिए, देखिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स कॉज एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 tan x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। चलिए सबसे पहले देखिए फंक्शन ले रहे हैं, मान लीजिए मैंने f1x कर दिया x क्यूब, x की जगह माइनस x रिप्लेस करिए तो माइनस x का क्यूब नेगेटिव आएगा, तो यानी आप लोगों का पहला फंक्शन माइनस में आ गया, ठीक है, दैट इज दिस इंटीग्रल इज 0। f1x यानी कि पूरा का पूरा इंटीग्रल 0 हो गया। f2x को एज्यूम करिए क्योंकि नेगेटिव आने पे आंसर 0, तो f2x कितना आ गया x cos x, तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 f1x dx 0, यानी कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 0। पहला इंटीग्रल 0 हो गया। एक काम करते हैं, हम इसको लिख देते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, तो ये हमने कौन सा वाला निकाल लिया, I1, ठीक है, ये I1 का आंसर आ गया आप लोगों का। चलिए I2 देखिए, f2x को चेक करिए, x की जगह माइनस x रिप्लेस करिए, आप लोगों को पता है cos माइनस थीटा cos थीटा होता है ना, तो ये नेगेटिव आ गया, देखिए फिर से, तो f2 माइनस x क्या आ गया, माइनस का f2x, तो अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब I2 जो सेकेंड इंटीग्रल है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 वो भी क्या हो गया 0, तो इसका मतलब I2 हो गया माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एक्स कॉज एक्स डी एक्स, इसका आंसर आप लोगों का 0 हो गया। थर्ड देखिए f3x फंक्शन क्या है, यहाँ पर tan 5x है, तो आप x की जगह जरा माइनस x रिप्लेस करिए, पावर हमने आप लोगों को बताया था ऐसे लिख लिया करिए,
बताइए tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। ऑड पावर है, -1⁵ नेगेटिव आएगी, तो देखिए फंक्शन फिर दोबारा नेगेटिव आ गया। इसका मतलब -π/2 to π/2 f3x भी 0 होगा, यानी कि I3 क्या आ गया, 0। f4 देखिए -π, इसमें तो देखिए फंक्शन ही दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को, तो इसका मतलब ये ना नेगेटिव करेगा पॉजिटिव, तो इसका तो पॉजिटिव ही आना। तो आप लोग चाहें तो I4 को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ट्वाइस करके 0 to π/2 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव रखने पर कोई इफेक्ट नहीं, मतलब सेम का सेम रहता है, और जो सेम रहता है ट्वाइस करके क्या हो जाएगा, 0 to π/2, यानी 0 से चली जाएगी लिमिट। तो इसका आंसर आ गया 2π/2, यानी कि आंसर आ गया पाई। अब एक काम करिए, इसका मतलब आई का आंसर क्या आ गया, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट। हम इसको फर्स्ट और इसको फर्स्ट का डैश लिख लेते हैं, इसमें पुट करिए आई कितना हो गया, फर्स्ट भी 0, सेकंड भी 0, थर्ड भी 0, बट थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर पाई, तो आंसर आ गया आप लोगों का पाई। तो ऑड फंक्शन होते हैं ये, जो एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है क्योंकि नेगेटिव आ गया, एक्स कॉज एक्स ऑड फंक्शन हो गया क्योंकि नेगेटिव आ गया, कॉज एक्स इवन फंक्शन है बट एक्स कॉज एक्स ऑड फंक्शन, इसलिए ये क्या हो गया, ऑड नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दैट इज आंसर इज 0। तो यहाँ से I2 भी 0 हो गया, I3 भी हमारा 0 हो गया, और I4 हमारा आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि देखिए इसका fx क्या है, अगर आप लिखकर देखना चाहते हैं तो देखिए f4x, आप लोगों का f4x क्या है 1, तो नेगेटिव रखने पर नो इफेक्ट, f4 माइनस है क्योंकि f4x क्या है 1, नेगेटिव रखेंगे वही का वही आ गया, इसका मतलब फंक्शन सेम टू सेम आ गया, तो इसका मतलब पहली वाली कंडीशन लगेगी ट्वाइस करके 0 to π/2। तो इंटीग्रल कर दिया हमने 1 का, तो x हुआ और लिमिट लगा दी 0 to π/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया पाई। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों को ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों के सॉल्व है। अब चलिए ये आप लोगों का टेस्ट है कि आगे से आप लोग ये 3 क्वेश्चन किस मेथड से, किस प्रॉपर्टी से करते हैं। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोगों का। सॉल्यूशन 21, आई अज्यूम करिए 0 to π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x। चलिए बताइए आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब देखिए वेरिएबल चेंज नहीं करना है, लिमिट चेंज नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि अगर हमने कब बताई थी चेंज करनी, अगर ये उल्टा हो, लोअर में छोटी वैल्यू और ऊपर बड़ी वैल्यू, यानी π/2 to 0, तब हम सेकेंड यूज करते हैं। थर्ड में हमें ब्रेक करना है, ब्रेक करने की कोई नीड नहीं है हमें, यहाँ कोई मॉडुलस नहीं है। तो एक बार बताइए 0 to 2 लिमिट को हाफ करना नहीं है और ना ही नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो हमने आप लोगों को बताया था, जब आप लोगों को ऐसा लगे कि हमें कोई भी प्रॉपर्टी क्लियरिटी नहीं दे रही है, तो आप एक बार कोशिश करके देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी आप लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेम आ जाता है, साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन, और यहाँ दिख रहा है साइन कॉस। ओके, तो क्या लगाएंगे, बाई प्रॉपर्टी फोर्थ सेड डैश वाली, यानी 0 to a कैसे सिखाया था, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू, हमने क्या बताया था, 0 to a fa माइनस एक्स dx के इक्वल होगा, यानी x की जगह हमने क्या लिखवाया था, a माइनस एक्स। अब जब 0 होता है नहीं तो 0 + a, देखिए 0 को ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं होता ना, दोनों को ऐड करके माइनस एक्स, तो x की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, a माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। आप क्या रिप्लेस करेंगे, आपका क्या है 0 + π/2 माइनस एक्स, तो आपका आएगा x की जगह क्या रिप्लेस करना है, π/2 माइनस एक्स। ओके, तो x की जगह रिप्लेस करिए किसमें, फर्स्ट में, तो हम क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट, और यूजिंग कर रहे हैं यूजिंग, या बाई प्रॉपर्टी कुछ भी लिख लीजिए, चलिए बाई लिख लीजिए, बाई प्रॉपर्टी 4, तो वो भी आई कहलाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का आंसर क्या है, सेम। जब इसको आई बोला तो इसको भी आई बोलिए, 0 to π/2 log 4 + 3 sin π/2 माइनस एक्स अपॉन 4 + 3 cos π/2 माइनस एक्स dx। ओके, तो बताइए ये क्या बनेगा, 0 to π/2 log, ये कितना आ गया 4 + 3 cos x, और यहाँ से आ गया 4 + 3 sin x dx। ओके, ये हो गया 2। अब एक काम करिए, क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते थे ना, अगर प्रीवियस लेक्चर हमारा अटेंड नहीं किया है तो प्लीज उसको करिए, दोनों इंटीग्रल सेम है, एक ही ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे ना, क्या आ गया 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x, और ये है log 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x। आपको पता है लॉग में कभी भी
कोई चीज प्लस में हो तो मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो ये कितना आ जाएगा 0 to π/2 log, यहाँ से क्या आएगा 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x इंटू 4 + 3 sin x प्लस में, सॉरी कॉज है ऊपर, 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x। ओके, देखिए कैंसिल आउट 1 आ गया, तो यानी कि आप लोगों का आ गया 2i = 0 to π/2 log 1 dx। और आप लोग जानते हैं log 1 का आंसर क्या होता है 0, तो यानी कि पूरा 0 हो गया, इसका मतलब i क्या आ गया आप लोगों का 0। ओके, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये है सॉल्यूशन 15। आई एज्यूम करिए ये आ जाएगा आपका 0 to π/2 sin x माइनस कॉज है। फिर दोबारा देखिए उसी टाइप का साइन कॉज में क्वेश्चन आ रहा है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करते हैं, वो लिखी हुई है वहां, आप लिख लीजिएगा बाई प्रॉपर्टी फोर्थ वाली है ना, वही डैश वाली। तो 0 to π/2 x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे π/2 + 0 माइनस x, तो करिए साइन कितना हो गया π/2 माइनस x कॉज π/2 माइनस x अपॉन कितना हो गया 1 प्लस साइन π/2 माइनस x एंड कॉज π/2 माइनस x dx। तो i कितना हो जाएगा बताइए, ये आएगा आप लोगों का cos x, क्योंकि 90 माइनस थीटा cos से साइन आ जाएगा और साइन से क्या हो जाएगा cos। देखिए चाहे साइन पहले लिख लीजिए चाहे बाद में लिख लीजिए, बात तो वही है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को ऐड करिए। क्या करते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो i प्लस i कितना हो गया 2i, दोनों का इंटीग्रल सेम है, एलसीएम सेम होगा साइन एक्स कॉज एक्स, तो क्या होगा न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। केवल जब ऐड करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर ऐड हो जाता है। साइन साइन कैंसिल, कॉज कॉज कैंसिल, तो ऊपर 0 आ गया और नीचे 1 प्लस साइन एक्स कॉज है। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर 0 आता है, तो i भी क्या आ गया 0। ओके, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन भी होता है ना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। देखिए क्या, अगर आपको दे दिया 0 to π/2 log 10x dx, इसमें भी आप वही प्रॉपर्टी लगाइए जरा बाई प्रॉपर्टी फोर्थ, तो देखिए क्या होगा 0 to π/2 log 10, x की जगह पे वही π/2 माइनस x रखेंगे, तो ये इक्वेशन 1 थी, ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में ना, 0 to π/2 ये आ जाएगा log cot x है ना, 90 माइनस थीटा करेंगे तो 10 को काय में बदल लेंगे कॉट में। आ गई इक्वेशन 1 और 2, दोनों को ऐड करिए, तो ऐड करेंगे क्या हो गया बताइए 2i = 0 to π/2 log क्या आएगा यहाँ पे 10x प्लस log कितना आएगा cot x dx, यही आएगा। और आप लोगों को पता है log में कोई भी चीज यहाँ प्लस में होगी तो काय में चली जाएगी प्रोडक्ट में, तो 10x इंटू कॉट एक्स, और 10 और कॉट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, कॉट एक्स माने 1/10x, यही होता है, कॉट एक्स माने 1/10x, तो 10 से 10 कैंसिल आउट। अगर कैंसिल होगा तो बताइए ये क्या बन जाएगा आप लोगों का log 1, और log 1 क्या होता है 0, तो 2i आ गया 0, यानी कि i 0। इसी टाइप का क्वेश्चन था ना ये, ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने आप लोगों को कराया है। आप लोगों का एक क्वेश्चन बाकी है 19, चलिए वो भी सॉल्व कर देते हैं आप लोगों का, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए।